हमारे समाज में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। कोई राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है, कोई सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवा जीवन भर देने का काम करता है। लेकिन जो शिक्षक वर्ग है, ये एक वर्ग ऐसा है जो पूरे समाज को गढ़ने का काम करता है अपनी सेवा देकर। और वही कार्य हमारे अंगद भाई ने पूरे जीवन भर अलग अलग स्कूलों के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया। और जिसे परमहंस सिंह जी ने बताया कि उनको बच्चों को शिक्षा देनी थी, उन्होंने अंगद प्रसाद जी का उनको चिन्हित किया और उनके माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का काम करवाया। और बदले में शिक्षक को मिलता क्या है? सरकारी नौकरी में सैलरी, जो समाज एक समाज को गढ़ता है। शिक्षक वर्ग जितने भी देश में, दुनिया में बड़े से बड़े पदों तक पहुंचे रहे होंगे, उनको किसी न किसी शिक्षक ने शिक्षा देके तैयार किया होगा, इसलिए उसको पद तक पहुंच पाए। तो शिक्षक वर्ग छोटा नहीं है, इससे बड़ा और इससे महान कार्य करने वाला और कोई वर्ग मेरी नजर में नहीं हो सकता। यही एक वर्ग ऐसा है जो कार्य करता है तो धर्मनिरपेक्षता के साथ कार्य करता है। फिर वो नहीं देखता है कि ये हिंदू का बच्चा है, मुसलमान का बच्चा है, दलित का बच्चा है, ईसाई का बच्चा है, सिख का बच्चा है। उसके दिमाग में एक ही बात चलती है कि मेरे वर्ग में पढ़ने वाला बच्चा शिक्षित कैसे हो, अच्छी मानसिकता कैसे उसके बनी, उसके विचारधारा कैसे अच्छी हो, बड़ा बनकर वो नाम रोशन करे, ये कल्पना लेकर शिक्षक उसके ऊपर पूरी मेहनत करते रहता है और पूरा जीवन अपना उसमें लगा देता है। सारा दिन स्कूलों में शिक्षा देना, बाद में ट्यूशन के माध्यम से शिक्षा देना, पारिवारिक जिंदगी उसकी खत्म हो जाती है। दूसरे के परिवार को गढ़ता है, खुद का परिवार पीछे छूटते चला जाता है। घर के लोगों की शिकायत रहती है, पत्नी की शिकायत रहती है, बच्चों की शिकायत रहती है कि हमको तो समय ही नहीं मिलता, परिवार में आप समय नहीं देते। पत्नी कभी कभी रिसिया जाती है तो ठंडी दाल खिला देती है, बोली कि आप गर्माहट न जाओ, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें जीवन में इतना कष्ट तकलीफ उठाने के बाद भी ये वर्ग, शिक्षक वर्ग हमेशा से काम करते आया है। मैं अंगद जी के साथ साथ सभी शिक्षकों का बहुत ही सम्मान करता हूं। सभी को मैं मान वंदना देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से लोग अपने अपने, आज कोई रिटायर हो गया है, कल कोई रिटायर होगा, लेकिन मैं अंगद जी आपसे कहना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं। मैंने देखा, मैं भी आपको 25-30 साल से देखते आया हूं। आपका जो सरल स्वभाव, जो लोगों में मिक्सअप होना और अच्छे कामों को आगे बढ़ाना, उसके लिए प्रयास करना, प्रयत्न करना, जो आपके स्वभाव में रहा, इसको आप स्कूल से रिटायर हो गए हैं, लेकिन समाज से आप रिटायर नहीं हुए हैं। आपको सामाजिक काम इसी तरह से आगे करते रहे। यहाँ पर हमारे जयप्रकाश जी ने और हमारे अवधेश जी ने बताया कि इस स्कूल के बारे में, ये स्कूल 8वीं तक का स्कूल हुआ करता।
एक दिन जयप्रकाश जी और सारे यहाँ के हमारे सारे टीचर्स यहाँ के आए और बोलने लगे कि भैया यहाँ पर तो 8वीं के बाद दूसरे स्कूल में बच्चों का एडमिशन ही नहीं मिली, ड्रॉप आउट होते जा रहा है। लड़के तो कहीं दूर दराज जाके पढ़ लेते हैं, लड़कियों का बहुत ड्रॉप आउट होते जा रहा है। और मेरी एक सोच हमेशा से रही कि लड़कियों को शिक्षित करना और उनको अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे एक लड़की अगर पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाती है तो वो पूरा परिवार को शिक्षित करती है, जाकर वो पूरा परिवार चलाती है। और मैंने तुरंत उस पर कदम उठाया, शिक्षा अधिकारी से बात की, डीएमसी से बात की, सबसे बात करने के बाद इसको 8वीं से लेकर 10वीं तक करने का हम लोग कामयाब हुए, सफल हुए। और आज यहाँ पर 10वीं तक की शिक्षा हर भाषा में यहाँ पर इस क्षेत्र के रहने वाले बच्चों को मिल रही है। और यहाँ के शिक्षक बड़ी ही मेहनत से अपना काम कर रहे हैं और लोगों को सही तरह से शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मैं इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात मैं आवश्यक करना चाहता हूं। जब हम समाज की बात करते हैं, उत्तर भारतीयों की बात करते हैं, हमें समझना हो, देखना हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है, बिहार की राजनीति अलग है, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति बहुत अलग है, ये आपको समझना हो। और तब तक कोई समाज आगे नहीं बढ़ पाता जब तक उस समाज के अंदर एकजुटता नहीं होती है, यूनिटी नहीं। मैं सबसे यही विनती करना चाहता हूं कि एकजुटता पैदा करने का काम कीजिए। जयप्रकाश राय ने कहा कि कुछ उत्तर भारतीयों के खिलाफ किस तरह से पुलिस वालों ने कार्रवाई की थी, किस तरह से उनसे धन वसूला गया था।